तेजू की आंखों में अब प्यार की कोई जगह नहीं बची थी। उसके दिल में सिर्फ बदले की आग जल रही थी। वह अपने भाई गौतम के सामने खड़ी होकर साफ शब्दों में कहती है कि वह गुरु और रूहानी का मायका और ससुराल दोनों बर्बाद करना चाहती है। मायके का हिसाब वह खुद संभाल लेगी, लेकिन ससुराल को तबाह करने की जिम्मेदारी गौतम को निभानी होगी। वह अपनी बर्बादी का बदला उन सभी लोगों से लेना चाहती है जो किसी भी तरह गुरु और रूहानी से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि वह अपने भाई को राखी की कसम देकर कहती है कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो वह जिंदगी भर उसकी कलाई पर राखी नहीं बांधेगी। अपनी बहन का दर्द और उसके भीतर जल रही प्रतिशोध की आग देखकर गौतम भी उसके साथ खड़ा होने का फैसला कर लेता है और वचन देता है कि आखिरी सांस तक उसका साथ देगा। नफरत की इस आग में दोनों इतने अंधे हो जाते हैं कि जसलीन के गर्भ में पल रहे मासूम बच्चे तक की जिंदगी छीनने का फैसला कर लेते हैं। दूसरी ओर चौधरी साहब को चेतावनी दी जाती है कि उनकी हर चाल अब नाकाम हो चुकी है, क्योंकि रूहानी ने उन्हें मात दे दी है। जब गौतम रूहानी से कहता है कि डॉक्टर रूहानी सहाय, आपका काम अब खत्म हो गया है, तब चौधरी साहब मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि यह तो सिर्फ आने वाले बड़े तूफान की शुरुआत है। इस पूरे घटनाक्रम की असली शुरुआत उस समय हुई थी जब शादी के मंडप से रूहानी अचानक गायब हो गई। गुरु उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचता है जहां रूहानी मौजूद थी। उसे वहां देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। परिवार वाले सवाल करने लगते हैं कि आखिर वह मंडप छोड़कर यहाँ क्यों आया है। तभी संदीप और निक्की भी वहां पहुंच जाते हैं। गुरु कहता है कि वह बाद में सब कुछ बताएगा, लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि रूहानी ने अपना फैसला कर लिया है। रूहानी ने अपना पूरा जीवन शारदा सेवा संस्था को समर्पित करने और एक साध्वी की तरह समाज सेवा में बिताने का संकल्प लिया है। यह सुनते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गुरु के दोस्त उसे समझाते हैं कि वह तुरंत जाकर रूहानी को रोके, क्योंकि वह अपनी पूरी जिंदगी यूं ही त्याग नहीं सकती। संस्था के भीतर रूहानी भारी मन से संकल्प लेने बैठती है। वह मन ही मन कहती है कि जब तक गुरु पर्दे के दूसरी ओर से उसका हाथ नहीं थामेगा, तब तक वह अपना हाथ नहीं छोड़ेगी। मंत्रोच्चार के बीच संस्था की माताजी उसे संकल्प दोहराने के लिए कहती है। रूहानी आंखों में आंसू लिए यह वचन दोहराती है कि आज से उसका जीवन पूरी तरह मानव सेवा के लिए समर्पित होगा और उसका परिवार, संसार तथा हर कर्तव्य अब समाज की सेवा ही होगा। तभी अचानक उसका भाई वहां पहुंच जाता है और गुरु से कहता है कि जिस गलती ने पहले सबको अलग किया था, वही गलती रूहानी दोबारा करने जा रही है। वह गुरु को समझाता है कि उनके रास्ते भले अलग हों, लेकिन मंजिल एक ही है और दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। गुरु नम आंखों से जवाब देता है कि वह हालातों से तो लड़ सकता है, लेकिन अपने सिद्धांतों से नहीं। वह स्वीकार करता है कि तेजू ने खुद अपना वीडियो वायरल किया था और चाहे वह और रूहानी कितनी भी कोशिश कर ले, उसका उसकी खोई हुई इज्जत वापस नहीं ला सकते। साथ ही वह यह भी कहता है कि वह किसी दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसे छोड़ दिया गया तो समाज में उसका साथ कौन देगा। तभी पीछे से संदीप की आवाज आती है। वह आगे बढ़कर कहता है कि अगर उसकी वजह से गुरु और रूहानी अलग हुए थे, तो अब वही उन्हें दोबारा मिलाएगा। वह गुरु से विनती करता है कि उसे यह गलती सुधारने का एक मौका दे, क्योंकि रूहानी उससे बेहद प्यार करती है और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसी भावुक माहौल के बीच अचानक तेजू की तबीयत बिगड़ जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग पानी लाने और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर गुरु मंडप से भागा कैसे। गुस्से में लोग परिवार से सच उगलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जवाब मिलता है कि अगर सच्चाई जाननी है तो रूहानी के भाई से पूछो, वही बताएगा कि गुरु मंडप से कैसे निकला। आखिर में रूहानी रोते हुए गुरु से कहती है कि वह तुरंत वापस मंडप में जाए, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है और अब उसे अपने फैसले से पीछे नहीं हटना चाहिए।
तेजू की बिगड़ती हालत के बीच माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। एक तरफ लोग उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी ओर गुरु और रूहानी के रिश्ते को लेकर सवालों का तूफान उठ चुका था। रूहानी अपने आंसुओं को रोकते हुए गुरु से कहती है कि उसे तुरंत मंडप में लौट जाना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है। वह चाहकर भी अब अपने संकल्प से पीछे नहीं हट सकती। गुरु बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह अपने जीवन को इस तरह त्याग न दे, लेकिन रूहानी अपने फैसले पर अडिग रहती है। उसके लिए अब सबसे बड़ा धर्म अपने प्यार का नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना था। गुरु बेबस होकर रूहानी को देखता रह जाता है। वह जानता था कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन परिस्थितियां उन्हें अलग होने पर मजबूर कर रही थीं। तभी रूहानी का भाई आगे बढ़कर दोनों को समझाता है कि सच्चा प्यार हार नहीं मानता। वह गुरु से कहता है कि अगर वह आज पीछे हट गया, तो जिंदगी भर इस फैसले का पछतावा रहेगा। उसके शब्द गुरु के दिल को झकझोर देते हैं, लेकिन गुरु अब भी अपने उसूलों और समाज के सामने खड़ी सच्चाई के बीच उलझा हुआ था। उधर मंडप में मौजूद परिवार वाले और रिश्तेदार लगातार गुरु का इंतजार कर रहे थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर शादी होगी या नहीं। चौधरी परिवार की इज्जत दांव पर लगी थी और माहौल हर गुजरते पल के साथ और भी तनावपूर्ण होता जा रहा था। इसी बीच तेजू को होश आता है। होश में आते ही उसके चेहरे पर फिर वही नफरत साफ दिखाई देती है। वह मन ही मन कसम खाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह गुरु और रूहानी को कभी एक नहीं होने देगी। उसके लिए अब यह सिर्फ बदले की लड़ाई नहीं, बल्कि अपनी हार का हिसाब बराबर करने की जंग बन चुकी थी। दूसरी ओर संदीप गुरु को आखिरी बार समझाता है कि अगर उसने आज अपने प्यार के लिए कदम नहीं उठाया, तो बहुत देर हो जाएगी। वह कहता है कि हर गलती सुधारी जा सकती है, लेकिन खोया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। गुरु की आंखों में रूहानी के लिए प्यार और जिम्मेदारियों का बोझ दोनों साफ दिखाई देते हैं। अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिक जाती हैं कि क्या गुरु अपने दिल की सुनेगा या फिर अपने उसूलों की खातिर हमेशा के लिए रूहानी से दूर हो जाएगा। कहानी इसी रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां एक फैसला कई जिंदगियों की दिशा बदलने वाला है। गुरु गहरी सोच में डूब जाता है। एक तरफ उसका प्यार था, तो दूसरी तरफ उसका फर्ज और उन लोगों की जिम्मेदारी जिनकी जिंदगी उसके एक फैसले से बदल सकती थी। रूहानी भी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मजबूती का मुखौटा पहन रखा था। वह जानती थी कि अगर उसने अपने जज्बातों को हावी होने दिया, तो अब तक की सारी कुर्बानियां बेकार हो जाएंगी। दोनों की आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही थीं, लेकिन उनके होंठ खामोश थे। तभी संस्था की माताजी एक बार फिर रूहानी को संकल्प पूरा करने के लिए कहती हैं। रूहानी कांपते हुए हाथों से अग्नि के सामने बैठ जाती है और अपना अंतिम वचन दोहराने ही वाली होती है कि अचानक बाहर से शोर सुनाई देता है। गुरु तेजी से आगे बढ़ता है और सबके सामने कहता है कि कोई भी फैसला मजबूरी में नहीं होना चाहिए। अगर रूहानी यह संकल्प अपने दिल से लेना चाहती है, तो वह कभी उसके रास्ते में नहीं आएगा, लेकिन अगर वह अपने प्यार और परिवार की खातिर खुद को कुर्बान कर रही है, तो वह यह अन्याय कभी नहीं होने देगा। गुरु की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। रूहानी की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। वह पहली बार खुलकर स्वीकार करती है कि उसका हर फैसला सिर्फ दूसरों की खुशियों के लिए था। उसने अपने दिल की आवाज को दबा दिया था, ताकि किसी और की जिंदगी बर्बाद न हो। यह सुनकर संदीप और बाकी सभी लोग भी भावुक हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि रूहानी ने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, लेकिन कभी अपने बारे में नहीं। इसी बीच चौधरी साहब और गौतम भी वहां पहुंच जाते हैं। गौतम गुस्से में गुरु को घूरते हुए कहता है कि अब बहुत हो चुका है। अगर उसने रूहानी को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तेजू भी वहां पहुंचकर रूहानी पर तंज कसती है और कहती है कि अब चाहे जितना नाटक कर लो,
उसकी जिंदगी में सिर्फ बर्बादी ही लिखी है। लेकिन इस बार रूहानी चुप नहीं रहती। वह पहली बार तेजू की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि नफरत कभी किसी को जीत नहीं दिलाती। अगर किसी ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है तो वह खुद तेजू ने अपनी नफरत की वजह से उठाया है। रूहानी की बात सुनकर कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है। गुरु उसके साथ खड़ा हो जाता है और साफ शब्दों में कहता है कि अब वह किसी भी साजिश या डर के आगे झुकने वाला नहीं है। अगर सच और प्यार के लिए लड़ना पड़े तो वह आखिरी सांस तक लड़ेगा। दूसरी ओर गौतम और तेजू भी पीछे हटने को तैयार नहीं होते। दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हो जाते हैं और यह टकराव एक ऐसी जंग का रूप ले लेता है जिसमें सिर्फ रिश्ते ही नहीं बल्कि कई जिंदगियों का भविष्य भी दांव पर लग जाता है। अगले ही पल होने वाला फैसला यह तय करने वाला था कि जीत प्यार की होगी या फिर नफरत।